सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम-राम, स्वागत है आपका। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, पूरा देश इस समय जो है एक पता तो सबको था, ओपन सीक्रेट था, पर अब खुल के सामने आ गया है और उस पर जिस प्रकार से पर्दा डाला जा रहा है, वो घटना है दिल्ली हाई कोर्ट जज साहब के यहाँ पे जो तथाकथित कैश मिला, नहीं मिला, जल गया, राख मिली, क्या हुआ? तो एक अलग कहानी। अ, जाँच कर रही है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जाँचें कर चुकी है, समिति बना चुकी है, रिपोर्ट आ जाती है, वो सब अपनी कहानियाँ हैं, उस पे भी डिस्कस करेंगे। पर अगर बात तो ये एक जज साहब की है नहीं, बात तो पूरे न्यायपालिका की है, न्यायतंत्र की है, जो एक तरीके से अगर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करें, तो होपफुली शायद फैक्ट्स पर बात करने से या फैक्ट्स प्रेज़ेंट करने से कंटेंट ना हो। अ जैसा आनंद रंगनाथन कहते हैं कि आप जेल में तभी तक बाहर आ सकते हैं, जेल से बाहर तब तक स्टेट ना चाहे कि आप बाहर खैर। तो न्याय तंत्र को एक मिला हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उससे वो अपना एक सबको जो है विरोधियों को शांत करते रहते हैं और इतनी प्रोटेक्शन कि एक एफआईआर तक नहीं की जा सकती है, एक एफआईआर अज्ञात लोगों पर भी नहीं की जा सकती है, अगर इस प्रकार का कोई बड़ा कांड सामने आता है। इतना प्रोटेक्टेड तो जब होता है कोई चीज़ तो फिर उसको सारे कुकर्म करने की भी आज़ादी मिल जाती है। और बात न्यायतंत्र की ये है कि न्यायतंत्र को हम देखते हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे बाहरी शक्तियों के हाथ में भी खेल रहा है। तो आप कैसे देखते हैं दादा? इस न्यायतंत्र को इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ है और इसमें क्या एंट्री बाहरी शक्तियों, डीप स्टेट, सोरोस वगैरह की भी आपको लगता है कि जिस प्रकार के फैसले आते हैं और जिस प्रकार से रोहिंग्याओं का ये बचाव करते हैं, तो डू यू फील कि they are heavily overprotected and unnecessarily protected and they are making misuse of it? देखिए, जो घटना अभी हुई है हाईकोर्ट के जज साहब के यहाँ, 15 करोड़ या जो भी फिगर है, जले हुए नोट मिले, आग लगी, फिर 14 मार्च घटना थी, फिर 4-5 दिन दबा रहा, पहले छुपाया गया, फिर उसके बाद सबूत भी आ गए। पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर ड्राइव में पर्दा डालने की कोशिश करती रही, बाद में जो है एक अभी भी उसको टाइम टेक कर रही सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये मामला जो है कुछ समय के लिए जो है ठंडा डाला जाए, ठंडे बस्ते में। क्योंकि पब्लिक में जो है आक्रोश है। जनता, भारत की जनता बहुत पहले से जानती है कि भारत, क्योंकि कभी ना कभी भारत की जनता को कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे वो जो है फौजदारी का मुकदमा हो, चाहे दीवानी का हो, चाहे कोई रेवेन्यू का हो। तो सबको मालूम है कि कानून की स्थिति क्या है। कानून के जो न्यायालय है, जो कानून की रक्षा करती है, जो सही जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो एक निर्णय देगी, वहां वो किस तरीके से ठगा और जाता है, किस तरीके से जो है ब्लैकमेल होती है जनता, किस तरीके से जनता को भ्रष्टाचारी बनाया जाता है, क्योंकि वो तंत्र भ्रष्टाचार से लिप्त नीचे लेवल से ही है। तो मालूम सबको था और बड़ा स्वाभाविक है किसी भी तंत्र का भ्रष्टाचार के भवसागर में जो है डुबकी लगाना, यदि उस तंत्र की कोई जवाबदेही ना हो। वो तंत्र जो है अपने आप को संविधान से और संसद से बड़ा समझने लगे। ये दुर्भाग्य से हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही जो है हाई कोर्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजेज में दूसरे लोग बैठाए गए। उस वक्त आंख में सुअर का बाल पर्दा था। उस वक्त के नेता कुछ डिफरेंट थे, वो जमाना दूसरा था, इसलिए जो होता था वो उस वक्त तो पता भी नहीं लगता था, बाद में जो है पता लगता था। और ये माना ही जाता था 50 के दशक में, 60 के दशक में, कि आपका ईमानदार होना एक स्वाभाविक घटना है। 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल
लेकर आई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उनके सामने झुका, जिस तरीके से उन्होंने जो है वहां पर जूनियरिटी और सीनियरिटी को ध्वस्त करके जो है अपने पसंदीदा लोगों को खड़ा किया, बनाया, चीफ जस्टिस बनाया सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद अंतोगत्ता जब एक बार जो है जुडिशरी ने समझ लिया कि नेता करप्ट है, विशेषतः वो नेता जिसकी एक राजनीतिक विरासत है, जो सत्ता में है, तो फिर जो है उन्होंने अपना सिस्टम बनाया कोलिजियम वाला, उसके मेरिट्स दिखाए। और क्योंकि सरकार भ्रष्ट थी, नेता भ्रष्ट थे उस वक्त के, उन्होंने उसको स्वीकारा। और उसका अंत हुआ कि इतने दशकों के 3-4 दशकों के बाद अब पूरी तरीके से जो है एक छलांग फैल चुकी है न्यायपालिका में। यहां तक कि आप जुडिशरी में कोई आप रिफॉर्म करने के सरकार ने प्रयास भी किया, संसद ने पास किया इस बिल को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। संविधान कहता है कि संसद इज द फाइनल बॉडी जहां पे कानून बनते हैं, और उस कानून को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारे नेताओं में उतना आत्मबल नहीं है, राजनीतिक दलों में भी आत्मबल नहीं है, इसलिए जो है चाहकर भी जो है उस पर आक्रमण नहीं कर पाए और उसको जुडिशरी को से मनवा नहीं पाए। और उस वक्त माहौल भी देखा जाए तो जो है जिस तरीके से समाज विभाजित था, तो उसमें यही माना जा रहा था कि नई सरकार, जो राष्ट्रवादी सरकार 2014 से आई है, वो जो भी काम करेगी उसके पीछे कोई ना कोई जो है एक गलत मंशा होगी। पुराने जो तरीके चल रहे हैं उसको जो है अपने स्वार्थ के लिए बदलाव में लाएगी। राष्ट्रहित में है कि नहीं है, इस पे कोई विचार करने को भारत का बुद्धिजीवी, मीडिया या स्वयं जनता का एक वर्ग उसको स्वीकारता ही नहीं। आज एक मौका मिला है, जिस तरीके से जो है चीजें सामने आई हैं, तो यहां बदलाव की एक प्रयास आता है, क्योंकि इस वक्त पहली बार जुडिशरी डिफेंसिव हुई है। ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार की। जब आप इतना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई तंत्र, आप 1 रुपए से कब लेके बेईमान होते हैं कि 1 करोड़ लोग लेके बेईमान होते हैं, ये तो आपका स्तर होता है कि कौन कितने में बिकता है। तो ऐसा आदमी जो बिक गया ना, तो सबसे पहला वो सबसे इजी टारगेट होता है उन शक्तियों के लिए जो राष्ट्रद्रोही होती हैं, जो भारत के विरुद्ध होती हैं। सबसे पहले उनको आप जो है मोल्ड कर लेते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो दिखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मैं क्यों ना समझूं कि भारत की जुडिशरी भी जो है विश्व के लेफ्ट लिबरल तंत्र के हाथों बिकी हुई है। आखिर टाउट्स कौन है उस सिस्टम में, जो आउट ऑफ द वे जाके तारीख ले लेता है, आउट ऑफ द वे जाके बेल ले लेता है, आउट ऑफ द वे जाकर बेल, ये सजा याफ्ता मुजरिम को सालों साल पेरोल पे रखे रहता है। वो कौन लोग हैं? जो आप नाम देखेंगे आप, वो सारे वही नाम है जो लेफ्ट लिबरल ट्रेंड के साथ इस्लामिक जो तंत्र है उसके सहारे खड़े हुए, उनके मुखौटे हैं, जिनका वो केस डील करते हैं, जिनको पहले जो है आउट ऑफ द लाइन जो है पहले सुनवाई होती है, जिनके सामने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टांगें कांपती। ये सब हमने देखा है। आधी आधी रात तक जो है, रात में जो है अदालत खुली रहती है, खुलवाई जाती है। तो भारत में हुआ है, लेकिन क्योंकि हम भारत में है हमको इसलिए यहां का दिखा। लेकिन अब जो स्थिति सामने दिख रही है, जैसे अमेरिका में देख रहा हूं, अमेरिका में ट्रेंड समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है कि लेफ्ट लिबरल का जो डीप स्टेट का जो शक्ति है वो उसकी जुडिशरी से आती थी वहां। जैसे वहां जॉर्ज सोरोस ने जो है सबसे कम पैसे में, जो वहां का न्यायिक सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, डीए, उस तंत्र पे उसने पैसा लगाया और अपने आदमियों को जितवाया। तो अब आप ऊपर का तंत्र का, जब नीचे से जो आपका प्रोसिक्यूशन यदि आपके हाथ में है, तो किसकी जो है केस ढीला करना है, किसका कसना है,
वो शक्ति आपके पास आ जाती है, और फिर उस तंत्र का जो संबंध जुडिशरी से हो जाता है, जजेस से हो जाता है, तो जज भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आज हालत ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्सिक्यूटिव ऑर्डर निकालता है और उसको एक दूर का जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है कहीं और का, किसी काउंटी का, वो उस पर जो है रोक लगा देता है। ये एक नेक्सस है। ये आज का नहीं है, हमको समझ में नहीं आया कि ये जो है ये तंत्र कहां से फैला हुआ है। आपने देखा होगा ब्राजील में 2021 में उनके जो प्रेसिडेंट थे लूला, राष्ट्रवादी थे, राइट विंगर थे, और अमेरिका में जो तंत्र था उसके विरुद्ध वहां पे खड़े हुए थे। आस नहीं आया, उनको एक करप्शन केस में उनको हटाया गया। उनको जो है 2022 उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको, एक जस्टिस ने उनके करप्शन चार्जेस को उनको बरी भी किया, लेकिन उसके बाद भी जुडिशरी ने उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया। और ब्राजील में जो है लेफ्ट लिबरल के जो है ये आपका बोलोसोनारो, वो वहां पर है। इसी तरीके से आप देखेंगे यूक्रेन में क्या है। यूक्रेन में जुडिशरी जो है माना जाता है बहुत पावरफुल है, लेकिन यूक्रेन इस वक्त सबसे करप्ट जुडिशरी मानी जाती है। वहां पर आज पिछले 2 साल से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हुआ है, डेमोक्रेटिक राइट्स हनन कर लिए गए, सब कुछ है, लेकिन जुडिशरी चुप है। वहां अपोजिशन लोग जेल में है, उसके बाद जुडिशरी जो कॉम्प्रोमाइज। इसी तरीके से आप रोमानिया में देखिए, रोमानिया में जो है राष्ट्रवादी सरकार जीतती है, लेकिन उसके चुनाव को वहां की ही जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देती, उसको लड़ने नहीं देती। यही हाल इंग्लैंड में डाइवर्सिटी के नाम पे उनका जो लीगल सिस्टम में वहां पे साधारण जो कानून उन्होंने बनाए हैं, जो कि जो है प्राइमा फेसिया एंटी ह्यूमन राइट सबके मामले हैं, जहां पर फेयरनेस है, उसके बाद भी वहां की जुडिशरी उसको चुप रहती है। यही जर्मनी में हाल है, फ्रांस में थोड़ा बेहतर है। तो मेरा कहने का मतलब अब है कि ये एक पूरा सिस्टम है एक सेकंड, कि जिसमें बांग्लादेश में भी जो हुआ था वो भी तो जज उनके कोर्ट के ऑर्डर से ही हुआ था ना, जो रिजर्वेशंस की बात हो रही थी 1971 के समय के रिजर्वेशंस की बात होती, उसी में जो फ्लिप फ्लॉप किया जुडिशरी ने, उसी के अगेंस्ट में तो जनता जो है सड़क, या वो जनता या जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बहाना मिल गया जुडिशरी के कोर्ट ऑर्डर के से सरकार पर हल्ला बोलने का। मणिपुर में भी जो आग लगी बांग्लादेश वो भी एक हाई कोर्ट ने जो बेवजह का रिजर्वेशन पर कुकी मैतेई के बीच में आग लगाने का जो प्रयास किया, तो मणिपुर में भी तो उसी के बाद आग लगी। तो ये क्या जोड़ा नहीं जा सकता है कि जब को तो पता होगा ना हम क्या निर्णय देने से क्या असर पड़ने जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा सवाल है। इस बात जो जानबूझ कराया जाता है ना, भाई तो मैं इसीलिए कहा रहा था ना कि हम लोग तो ये मान के ही चलते हैं ना कि हमें तो मालूम है हमारी जुडिशरी में जो है फेयर नहीं है, हमारी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, हम जानते हैं। ये भी माना जाता है कि एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है भ्रष्ट वहां भ्रष्टाचार है, वहां पर जो है सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। ये तो एक बना हुआ है ना, एक परसेप्शन। मैं आपको वेस्ट की बात कर रहा हूं, तथा कथित एडवांस मॉडर्न प्रगतिशील प्रगति की पथ में आगे बढ़ रहे, मैं वहां के समाज की बात कर रहा हूं, वहां जुडिशरी की बात कर रहा हूं। तब आप समझ सकते हैं इस बात को वहां पे कि हमारे यहां तो कितना इजी है, यहां तो कॉम्प्रोमाइज है, तो वहां पर यदि डीप स्टेट को जो करना है कराना है जिसके दूरगामी परिणाम होने, तो उसमें तो एक जुडिशरी का जो है एक जजमेंट, एक ऑब्जर्वेशन, वही आग लगाने के लिए काफी। ये हमारे यहाँ हुआ, ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो उठा पटका बराबर देख ही रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई तंत्र जिसको प्राइमा फेसिया संविधान के अंतर्गत एक सशक्त स्तंभ बनाया गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है स्टेट से, लेकिन वो अपने आप में एक सेल्फ क्रिएटेड मॉन्स्टर बन जाता है। आज के हालात में जो है, यदि आप, बस सीधी बात है कि यदि की कोई कमजोरी है, आप कंप्रोमाइज है, तो आप कंप्रोमाइज किसके हाथ होते हैं?
एक किसी जुडिशरी का जो है एक अंग होता है वकील तबका हुआ, ठीक है। वो वकील तंत्र जो है वो किस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या वो एक क्लाइंट का राइट एंड रॉन्ग का कर रहा है, या वो जो है ही इज बैटिंग फॉर अदर्स। यदि ऐसा वकील जज से जो है एक्सेस पाता है तो ये क्यों ना माना जाए कि जुडिशरी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। तो मेरा मैं कह रहा पूरे विश्व में इस वक्त जो लहर एक परिवर्तन की चली है, उसके अंदर सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे सशक्त हथियार लेफ्ट लिबरल्स के पास या डीप स्टेट के पास है, वो है जुडिशरी। क्योंकि आज भी जनता जो है जानते हुए कि न्यायालय में भ्रष्टाचार है, न्यायालय में न्याय उतना सहज नहीं है, न्यायालय में न्याय शायद की परिभाषा अलग है, उसके बाद भी जनता जो है अपने न्यायालय प्रणाली पे विश्वास रखना चाहती है। वो चाहती है कि न्यायालय सही काम करे और न्याय मिले। ये जनता का एक अंतर से सब कुछ जानने के बाद भी एक उसकी एक प्रबल इच्छा रहती है, उसकी ये आशा रहती है एक सफल राष्ट्र में, एक सफल समाज की कसौटी है एक सफल न्यायपालिका, न्याय प्रणाली। लेकिन हमारे यहाँ दूषित हो चुकी है, ये हमारे यहाँ दूषित हुई है। और ये देखने को अब मिल रहा है कि पाश्चात्य जगत की जब डेमोक्रेसी लोकतंत्र में भी वहां की जुडिशरी पूरी तरीके से अपने आप में विक्षिप्त हो चुकी है। दादा एक केस और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम जो कि पश्चिम की बात कर रहे हैं, एक और हमारे पास पूरब में बहुत अद्भुत देश है जापान। 100 साल में या 90 साल में जो है पहली बार एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है सरेआम, शिंजो एब जी की। उनके मर्डर का केस अभी चल रहा है, वो आदमी पे अभी फैसला नहीं सुनाया गया और ये अभी स्ट्रेच किया जा रहा है 3 साल 4 साल तक। वहां भी जुडिशरी ये खेल खेल रही है। जापान जैसे देश में जहां पे लगता है कि कानून एकदम होता है, सारे देश सब लोग फॉलो करते हैं, सारा पूरा देश ही जो है अद्भुत है और शिंजो एब जी की लोकप्रियता थी और आपका कानून व्यवस्था, वहां ये हाल। और वहां ये बंदा जो है तो जिसने हत्या की थी, ये इसकी माता जी किसी वहां जो चर्च वर्क कर रहा है उसकी सक्रिय सदस्य थी। दर्शकों, यह जुडिशरी से संबंधित जो विषय है आप भी जानते हैं कि ये बहुत जटिल है, प्लस इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। इस पे अगर चर्चा हो तो 1-2 घंटे लगातार चर्चा की जा सकती है, पर सुविधा अनुसार वीडियो को हम फिलहाल अभी यहीं रोक रहे हैं। इसके अन्य पार्ट्स भी अलग इनके अन्य इस चर्चा के अन्य एंगल्स पर भी हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे आपके सामने। तो आपसे रिक्वेस्ट कि कृपया इस वीडियो पर आपकी क्या राय हो कमेंट में हमको ज़रूर बताएँ। अपनी लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस समय इस वक़्त इन चर्चाओं का जुडिशरी पर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहली बार या यूँ कहें कि एक बड़ा मौका हाथ आया है जब जुडिशरी की सफाई हो सकती है, या एक जो रिफ़ॉर्म या सुधार की आवश्यकता है इस पूरे तंत्र को, वह किया जा सकता है। तो वह जनता की बेहद माँग पर ही हो सकता है। तो जनता माँग करे अपनी चर्चाओं के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से। तो इसलिए यह बात रिक्वेस्ट आपसे कि कृपया आपके माध्यम से बात जितनी दूर तक जाए उतना अच्छा रहेगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें बाकी इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी हम आपके सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।